आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, महादेव के प्रेम दीवाने राज घराना छोड़ दिया। हर हर महादेव। आज आप सब बहुत ही मनोहारी और रोचक कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा बहुत ही विशेष है। अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा प्रभु। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन ये रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली।
और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ये सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। सोमवार व्रत कथा समाप्त। प्रिय श्रोताओं, अब आपको बताते हैं भगवान शिव के 18 रूप और नामों की कहानी। भगवान शिव का पहला नाम है शिव, जो समस्त कल्याणों के निधान हैं और भक्तों के समस्त पाप और त्रिताप का नाश करने में सदैव समर्थ हैं, उनको शिव कहते हैं। भगवान का दूसरा नाम है पशुपति। ज्ञान शून्य अवस्था में भी सभी पशु माने गए हैं। दूसरे, जो सबको अविशेष रूप में देखते हो, वे भी पशु कहलाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत सभी पशु माने जाते हैं। और शिव जी सबको ज्ञान देने वाले तथा उनको अज्ञान से बचाने वाले हैं, इसलिए
वे पशुपति कहलाते हैं। भगवान का तीसरा नाम मृत्युंजय है। ये सुप्रसिद्ध बात है कि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा जी भी युगांत में मृत्यु कन्या के द्वारा ब्रह्म में लीन होने पर शिव जी का एक बार निर्गुण में लय होता है, अन्यथा अनेक बार मृत्यु की ही पराजय होती है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा के लिए विष का पान कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए वह मृत्युंजय कहलाते हैं। भगवान शिव का चौथा नाम त्रिनेत्र है। एक बार भगवान शिव शांत रूप में बैठे हुए थे। उसी समय हिमालय पुत्री भगवती पार्वती ने हास परिहास में पीछे से जाकर भगवान शिव के दोनों नेत्र मूंद लिए। नेत्र क्या थे? भगवान शिव रूप त्रैलोक्य के चंद्र और सूर्य थे। ऐसे नेत्रों के बंद होते ही समस्त संसार में अंधकार छा गया और संसार व्याकुल हो गया। तब भगवान शिव के ललाट से युगांतकालीन अग्नि स्वरूप तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई, अंधकार हट गया और हिमालय जैसे पर्वत भी जलने लग गए। ये देखकर जैसे पर्वत भी जलने लग गए, तुरंत देवी पार्वती घबरा गई और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने संसार की परिस्थिति पहले जैसी बना दी। तभी से वह चंद्रार्काग्नि विलोचन अर्थात त्रिनेत्र कहलाने लगे। भगवान शिव का एक नाम कृत्तिवासा है। कृत्तिवासा वो होते हैं जिनके गज चर्म का वस्त्र हो। ऐसे वस्त्र धारण करने वाले भगवान शिव हैं। उनको इस प्रकार के वस्त्र रखने की क्या आवश्यकता हुई थी, इसकी स्कंद पुराण में कथा मिलती है, जिसमें लिखा है कि जिस समय महादेव देवी पार्वती को रत्नेश्वर का महात्म्य सुना रहे थे, उस समय महिषासुर का पुत्र गजासुर अपने बल के मद से उन्मत्त होकर भगवान शिव के गणों को दुख देता हुआ शिव जी के समीप चला गया। ब्रह्मा जी के वरदान से वो इस बात से निडर था कि कंदर्प के वश में होने वाले किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। किंतु जब वह कंदर्प के दर्प का नाश करने वाले भगवान शिव के सामने गया तो उन्होंने उसके शरीर को त्रिशूल में टांग कर आकाश में लटका दिया। तब उसने वहीं से शिव जी की बड़ी भक्ति से स्तुति की। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि ऐसा पापी सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे, भगवान की स्तुति करे, तो वो उस पर भी प्रसन्न होकर उसे भी आशीर्वाद दे देते हैं। गजासुर द्वारा की गई स्तुति से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वर देना चाहा, जिस पर गजासुर ने नम्र होकर भगवान से प्रार्थना की कि हे दिगंबर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे चर्म को धारण कर लीजिए और कृत्तिवासा नाम रखिए। जिस पर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और फिर वैसा ही किया। भगवान शिव का छठा नाम है पंचवक्त्र। एक बार भगवान विष्णु ने किशोर अवस्था का अत्यंत मनोहर रूप धारण किया। उसे देखने के लिए ब्रह्मा जी जैसे चतुर्मुख और अनंत जैसे बहुमुख अनेकों देवता आए और उन्होंने एक मुख वालों की उपेक्षा का लाभ उठाया। ये देखकर एक मुख वाले शिव जी को बड़ा ही क्षोभ हुआ। वो सोचने लगे कि अगर मेरे भी अनेकों मुख और अनेकों नेत्र होते तो भगवान के इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन मैं ही करता। बस फिर क्या था, इस कामना के उदय होते ही वे पंचमुख हो गए और उनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए। तभी से भगवान शिव को पंचवक्त्र भी कहते हैं। भगवान शिव का 7वां नाम शीतिकंठ है। एक समय बद्रिकाश्रम में नर और नारायण तप कर रहे थे। उसी समय दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शिवजी ने त्रिशूल छोड़ा था। दैव योग से वह त्रिशूल यज्ञ विध्वंस करके नारायण की छाती को भी भेद गया और भगवान शिव के पास आ गया। इससे शिवजी क्रोधित हुए और आकाश मार्ग से नारायण के समीप गए। तब उन्होंने शिवजी का गला घोंट दिया। तभी से ये शीतिकंठ भी कहलाने लगे। भगवान का 8वां नाम है खंड परशु। उसी अवसर पर नर ने परशु के आकार के एक तिनके खंड को ईशी का वस्त्र से अभिमंत्रित करके शिवजी पर छोड़ा था। तब शिवजी ने उसको अपने महत्व प्रभाव से खंडित कर दिया। तभी से वह खंड परशु भी कहलाते हैं। भगवान का 9वां नाम प्रमथापित है। कालिका पुराण में लिखा है कि 36 कोटि प्रमथगण भगवान शिव की सदा सेवा किया करते हैं। उनमें 13,000 तो भोग विमुख योगी और ईर्ष्या आदि से रहित हैं।
शेष, कामुक और क्रीड़ा विषय में भगवान शिव की सहायता करते हैं। उनके द्वारा प्रकट में किसी का कुछ भी अनिष्ट न होने पर उनकी विकटता से लोग भय से कांपते रहते हैं। भगवान का 10वां नाम गंगाधर है। संसार के हित और सगर पुत्रों के उपकार के लिए राजा भगीरथ ने त्रिभुवन व्यापिनी गंगा जी का आह्वान किया। तब ये संदेह हुआ कि आकाश से अचानक पृथ्वी पर प्रपात होने से अनेक अनिष्ट हो सकते हैं। इसलिए राजा भगीरथ की प्रार्थना से गौरी शंकर ने गंगा जी को अपनी जटामंडल में धारण कर लिया। इसी से इनका एक नाम गंगाधर भी पड़ गया। भगवान का 11वां नाम महेश्वर है। जो वेदों के आदि में ओंकार रूप से स्थित रहते हैं वो महेश्वर कहलाते हैं। संपूर्ण देवताओं में प्रधान होने के कारण भी इन्हें महेश्वर कहा जाता है। भगवान का 12वां नाम रुद्र है। दुख और उसके समस्त कारणों के नाश करने से तथा संहार आदि में क्रूर रूप धारण करने से शिव जी को रुद्र कहा जाता है। 13वां नाम विष्णु है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों में तथा जड़, चैतन्य आदि संपूर्ण सृष्टि में जो सदैव व्याप्त रहते हैं उन्हीं को विष्णु कहते हैं। ये गुण भगवान शिव में सर्वदा विद्यमान रहता है, इसलिए शिव जी को विष्णु भी कहते हैं। 14वां नाम पितामह है। अर्यमा आदि पितरों के तथा इंद्र आदि देवों के पिता होने और ब्रह्मा जी के भी पूज्य होने से भगवान शिव को पितामह भी कहते हैं। 15वां नाम संसार वैद्य है। जिस प्रकार निदान और चिकित्सा के जानने वाले सवैद्य उत्तम प्रकार की महाऔषधियों और अनुभूत प्रयोगों से संसारियों के समस्त शारीरिक रोगों को दूर करते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव भी अपनी स्वाभाविक दयालुता से संसारियों को भव बंधन से मुक्त करते हैं। अन्य वेद आदि शास्त्रों में भी ये सिद्ध किया गया है कि भगवान शिव अनेक प्रकार की अद्भुत, अलौकिक और चमत्कृत औषधियों के ज्ञाता हैं। उनके पास से अनेक प्रकार की महाऔषधियाँ प्राप्त हो सकती हैं और वे मनुष्यों के सिवा पशु, पक्षी और कीट पतंग आदि ही नहीं, स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण सृष्टि के प्राणी मात्र की प्रत्येक व्याधि, प्रत्येक रोग के ज्ञाता और उसको दूर करने वाले भी हैं। इसलिए वह संसार वैद्य नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान शिव का 16वां नाम है सर्वज्ञ। तीनों लोकों और तीनों काल की संपूर्ण बातों को भगवान सदाशिव अनायास जान लेते हैं, इसी से उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। भगवान शिव का 17वां नाम है परमात्मा। अब तक बताए गए सभी गुणों से संयुक्त होने और समस्त जीवों की आत्मा होने से भगवान शिव परमात्मा भी कहलाते हैं। भगवान शिव का 18वां नाम है कपाली। श्री ब्रह्मा जी के मस्तक को काटकर उनके मस्तक को कई दिनों तक अपने कर में धारण करने से आप कपाली कहे जाते हैं। तो ये थी भगवान शिव के 18 नामों की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।